नमस्कार, मैं नम्रता एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम बैक टू नेचर में। दर्शकों, हमारा हृदय यानी हमारा दिल हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये दिल ही हमें हमारे शरीर के सभी हिस्सों में रक्त संचार करने में मदद करता है। लेकिन जब दिल से संबंधित बीमारियां हमारे जीवन में आती हैं तो ये हमारे लिए गंभीर समस्याएं पैदा कर सकती हैं। तो आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे हार्ट डिसीजेस पर, यानी दिल की बीमारियों पर। दिल से संबंधित जो बीमारियां हैं वो कैसे होती हैं, किन कारणों से होती हैं और कैसे हम प्राकृतिक रूप से उनका उपचार कर सकते हैं, ये हम जानेंगे हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हेल्थ एक्सपर्ट नेचुरोपैथ डॉक्टर देवयानी जोगी जी से। तो चलिए सबसे पहले मिलकर मैम का स्वागत करते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार मैम, जैसे कि जो हमारा दिल है वो ही हमारे शरीर के सभी हिस्सों में रक्त संचार करने में हमारी मदद करता है, और अगर इससे जुड़ी बीमारियां हमारे जीवन में आ जाती हैं तो वो हमें बहुत परेशानी में डाल देती हैं। तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी बीमारियां हमें हो सकती है, दिल से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां हमारे जीवन में आ सकती हैं। अब देखिए, सबसे पहले हार्ट यानी कि दिल जो भी है वो दिल से ही हमारा पूरा ब्लड सप्लाई हार्ट से ही पूरे शरीर में जाता है, और पूरे शरीर में जाने के बाद वो ऑक्सीजन देता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि हार्ट सभी जगह पे दे, लेकिन खुद को भी तो चाहिए, हार्ट को भी तो कुछ ना कुछ चाहिए। वो सभी को हेल्प करता है, लेकिन हार्ट को हेल्प कौन करेगा। तो ध्यान रखना है कि ये जो हम हार्ट का है टॉपिक हमने लिया हो, उसमें खास ध्यान रखना है खान पीन। आपके लाइफ में किस तरह की खान पीन आप लेते हो, और वो अन्न कैसा है कि जिससे हार्ट के ऊपर दबाव ना आए। वो अन्न कि जिससे हमारी जो आर्टरीज है, जैसे कि शॉर्ट में बता दूं कि हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज़ या हार्ट फेल, ये हमने सुना हुआ है। तो किस तरह से होता है कि हार्ट के डिजीज़ किस तरह से पैदा होते हैं। तो सबसे पहले बहुत शॉर्ट में आप समझ लीजिए कि यही हार्ट जो हमारा है वो पूरे शरीर का संचार करता है, थ्रू द ब्लड और थ्रू द ऑक्सीजन देता है। लेकिन ये हार्ट के अंदर 3 आर्टरीज जाती है, तो उस आर्टरीज में जब ब्लॉकेज होने लगता है, उस आर्टरीज में उसके कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं, जब इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और फैट जमा होने लगता है, जैसे कि ये है हमारी आर्टरी ट्यूब समझ लीजिए। ये ट्यूब जो 3 जा रही है, उसमें जब फैट जमा हो जाती है या फिर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाती है और गंदगी हो जाती है, तो तब हमारे डिजीज़ पैदा होते हैं। और उसमें भी ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक बात है कि हार्ट फेल हो जाना या हार्ट अटैक आ गया। आप लोगों ने अभी सुना होगा कि डांस करते करते हार्ट अटैक आ गया। अभी आपने सुना होगा कोई फिल्म स्टार्स को आ गया है, या फिर अचानक से स्पीच कोई स्पीकर दे रहा है, सडनली चेस्ट पेन होने लगा। वाई? क्या ये सडनली होता है? नहीं, ये कब होता है कि जब हमारी जो ये ट्यूब है वो 50% अगर ब्लॉकेज हो जाती है, 50% में उसमें गंदगी कचरा आ जाता है, तो 50% तो है, तो आपके अंदर प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छी तरह से सर्वाइव कर सकते हो। लेकिन जब आप ध्यान रखिए 70% ये ब्लॉकेज हो जाता है, तब उसे बोलते हैं एंजाइना, राइट। तो ये हमारा एक डिजीज़ है, वी कॉल अ हार्ट का डिजीज़ है। तब डॉक्टर आपको बोलते हैं आइदर आप ट्रांसप्लांट कर लीजिए, या फिर आप इसके अंदर स्टील डाल दीजिए, या फिर हमें ऑपरेशन करके ये करना पड़ेगा। और दूसरा होता है कि 90% ब्लॉकेज होता है, वो मेम्ब्रेन जो बोलते हैं ब्लॉकेज होता है, फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, अच्छी तरह से विदाउट सर्जरी, विदाउट एनी स्टेंट रख के भी कर सकता है। तो खास क्या ध्यान रखना है, आपके शरीर में खान पीन क्या होता है। जब अगर आपका भीतर मोटापा ज़्यादा हो रहा है, राइट, अगर आपको हमेशा दर्द का एहसास रहता है, या फिर आप चलते हो आपको सांसों में रहती है, तो वो है। आप
उम्र छोटी है लेकिन कोलेस्ट्रॉल का लेवल आपका बढ़ने लगा हुआ है, राइट। तो वो सब कुछ हमें ध्यान रखना है। अगर आपका कंसंट्रेशन नहीं रह रहा है, आप जब किसी के सामने स्पीच करते हो तो आपके हाथ पैर में ध्रुजारी होने लगती है, इम्बैलेंस आपका मूवमेंट होने लगता है, राइट। या फिर आपका जो कुछ कार्य करते हो तो आपका मन वहाँ पे नहीं लगता है, तो ऐसा सब कुछ क्यों हो जाता है। मेमोरी आपकी लगती है कि मुझे अब पता नहीं है, यादगिरी नहीं आती है। तो सबसे ज़्यादा हमें ध्यान रखना है कि हार्ट पे हमें खास क्या ध्यान रखना है, क्योंकि वो ही मेन है। तो डिजीज़ अनेक कैसे आते हैं, जब सप्लाई अच्छी तरह से हम उसे नहीं देते और हम उसको कैसे बना देते हैं, गंदा बना देते हैं। वी कॉल इट टॉक्सिन्स वाला बना देते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन नहीं करते। एक उदाहरण देती हूँ। अगर नोट की गड्डी है आपके पास, बहुत सारे पैसे नोट की गड्डी है और उसके ऊपर आपने रबर बांधा हुआ है। अब रबर है, नोट की गड्डी इतनी फिट है, लेकिन फिर भी आप उसके अंदर पैसों की डालते जाते हो तो क्या होगा, रबर तो टूटने ही वाला है। सेम यही है, ट्यूब फटती कब है, जब अंदर गंदगी भर जाती है। तो ये गंदगी कहाँ से आती है, माइंड से आती है। ये गंदगी कहाँ से आती है, हम जो अन्न को ग्रहण करते हैं वहाँ से आती है। ये गंदगी कहाँ से आती है, मसल्स से आती है। ये गंदगी कहाँ से आती है, तो पूरे शरीर को हमें साफ करना है, तभी हमारा जो देने वाला है ब्लड और जो हार्ट करने वाला उसे भी चाहिए, जो मेन है हमारे शरीर का संचार करने वाला, उसको भी कुछ तो चाहिए जिंदा रहने के लिए। तो खास ध्यान रखना, शरीर को अगर अच्छा रखना है, अपने हार्ट के ऊपर ध्यान रखिए और ऑब्जर्व कीजिए अपने बॉडी के ऊपर। कहीं आपको टाइटनेस तो नहीं लग रहा है, कहीं थकान सी महसूस तो नहीं हो रही है, जस्ट ऑब्जर्व कीजिए। और आप क्या खा रहे हो उस पर भी आप ध्यान दीजिए। मैम, हार्ट डिसीज़ के जो अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो आपने बोला कि टाइटनेस और थकान जैसा फील होता है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो ये हमें इशारा करते हैं कि हमें कोई बीमारी बड़ी होने वाली है दिल से संबंधित? यस, जैसे मैंने आपको बोला कि 70% अगर है तो उसे एंजाइना बोलते हैं। उसी तरह से अगर 50% है तो वो कैसे जाने। तो खास ध्यान रखना है कि अगर आपको महसूस होता है कि मुझे चेस्ट पेन हो रहा है, अभी देखिए एक बात ध्यान रखिए। पहली बात कि हार्ट डिजीज़ में छोटे मोटे अगर आपको महसूस हो रहा है, 1-2 दिन में महसूस हो रहा है, तो उसको आप ऐसा मत समझिए कि मुझे हार्ट का प्रॉब्लम होगा। लेकिन ये निरंतर बढ़ता रहता है, 1 महीने तक, 2 महीने तक लगातार ये सारे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो समझ जाइए, सुधर जाइए कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ। तो सबसे पहला चेस्ट पेन, या फिर ऐसा लगेगा कोई आपके छाती पे पैर रख रहा हो या ठोक रहा हो, ऐसा महसूस, इतना तीक्ष्ण दर्द होने लगता है, आइदर लेफ्ट साइड दर्द या सेंटर में दर्द होने लगता है, और ये 1-2 महीने लगातार होता है, कंटिन्यूस रहता है, तो ये हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है आपका। दूसरा है फटीग जैसा होता है, आपको कुछ कार्य करने की इच्छा नहीं होती है, आप थकान सा महसूस बार बार करते हो। ये थकान, अगर आपने कुछ बहुत पूरे दिन से काम कर रहे हो और एंड ऑफ द डे में थकान लगती है तो इससे नॉर्मल है। लेकिन अभी तो शुरुआत देखी हुई और आपको फटीग लग रहा है, थकान लग रहा है, कुछ कार्य नहीं कर, बस बैठे रहने की इच्छा हो रही है, तो समझ जाइए हार्ट का कोई इश्यू हो रहा है आपको। पैरों में सूजन आ जाए, इसे एडिमा बोलते हैं, राइट। पैरों में, हाथों में नमनेस आ जाना हो जाता है, या आपको ब्रेथलेस होने लगता है। हाँ, जैसे आप रनिंग करके आए हो, आपने स्विमिंग किया हुआ है, कोई कार्डियो एक्सरसाइज, और उसके बाद अगर आपको चेक किया जाए तो आपकी ब्रेथ कैसी होगी, हाफ होगी। लेकिन अभी आप बैठे हुए हो और आपकी ब्रेथ, मुंह से सांस को छोड़ रहे हो और आपको फीलिंग होगी शैलो, ब्रेथ का महसूस होगा, ये आवाज़ आएगा, ऐसा आवाज़ आएगी, या लगेगा बहुत प्रेशर करके मैं सांस ले रहा हूँ, और ये कंटिन्यू में रहता है, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं शरीर में प्रॉब्लम्स हो रहा है और वो हार्ट पे दबाव ला रहा है, इसीलिए मुझे ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल रहा है। तो ये एक है सिम्टम्स उसका है। फिर है कि अगर आपको अनइवन महसूस होता है कि मेरे हार्ट बीट, पल्पिटेशन अनइवन सा हो रहा है, अभी दिग 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 हो रहा है, अभी ठीक हो रहा है, तो ये आपको ऑब्जर्व करना है। जब आप स्ट्रेस को लेते हो तो कितना स्ट्रेस लेते हो, क्योंकि अभी भागदौड़ की ज़िंदगी हो गई है, स्ट्रेस का लेवल बढ़ने लगा है, तो हम उसे बोलते हैं आप रिवर्स कीजिए आपके हार्ट को। तो वो कैसे करना है, वो भी हम समझ कि कौन सी टिप्स है जिससे आपको आप रिवर्स योर हार्ट के प्रॉब्लम से, जो आजकल हार्ट अटैक आने लगा, हार्ट फेल बोलते हैं, या फिर हार्ट के रिलेटेड
जो इश्यूज होने लगे हैं उसको भी हम जानेंगे कि किस तरह से हम रिवर्स कर सकते हैं। तो बस इन शॉर्ट में आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको ऐसी कोई दिखाई दे रहा है, आंखों पे धुंधला सा दिखाई दे रहा है, चलते फिरते आपको लग रहा है, या फिर आपको लगता है कि मुझे बोलने में कुछ तकलीफें हो रही है, या फिर आपको बैलेंस नहीं रहा है शरीर, तो समझ जाइए कि ये सारे सिम्टम्स जो दिख रहे हैं, या फिर आपको विजनिंग या कॉफिंग बार बार लगती है, तो ये सारे आपको महसूस करना है कि मुझे बार बार क्यों थकान आती है, क्यों बार बार ये सारा सिम्टम्स दिखाई दे रहा है, तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर के पास जाना है और चेक कर लेना है। मैम, किन गलतियों के कारण, किन लापरवाहियों के कारण हमारे दिल पे प्रभाव पड़ता है, यानी कि क्या क्या कारण हो सकते हैं? ध्यान रखिए, खान पीन और आजकल एक फैशन की लाइफ हो गई है स्मोकिंग। अगर घर पे भी खुद तो स्मोकिंग करते हैं तो खुद का भी तो जाता है, दूसरों का भी जाता है। तो अगर स्मोकिंग ज़्यादा हो रहा है, टोबैको का ज़्यादा इंटेक हो रहा है, फिर नॉनवेज, अल्कोहल, ये सब कुछ वो आर्टरीज को डैमेज करने में हेल्प करता है, वो ट्यूब में अंदर गंदगी डालने में हेल्प करता है। और दूसरा, अगर आप फैट वाला तला भुना पदार्थ बहुत खाते रहते हो, बाहर का जो प्रिजर्वेटिव है, सॉल्ट, शुगर वाला आहार अगर आप बहुत खाते रहते हो, तो ये दिक्कतें, हमारे हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ता है। क्योंकि देखिए, एक ध्यान रखिए, एक मुट्ठी जितना ये हार्ट होता है, समझ लीजिए, तो उसको भी टाइटन अगर हो जाए, लहर उसकी जो आजू बाजू है, आर्टरीज है, उस पर गंदगी हो गई, तो ये मूवमेंट कैसे होगा? ये जो हो रहा है मूवमेंट इजीली, वो कैसे होगा? करते समय टाइटनिंग इफेक्ट होगी और वो एक दिन आपको ब्लास्ट हो जाता है और फिर आप बोलते हो ये क्या हो गया। तो खास ध्यान रखिए कि जब भी उसे भी एक एक्सरसाइज के द्वारा, अन्न के द्वारा उसे स्ट्रेंथनिंग बनाइए, स्ट्रॉन्ग बनाइए, तो जिससे क्या होगा कि ये जो सारे आवरण है, क्योंकि खास फूड जो आप खाते हो वो जो बाहर का है, जंक फूड है, ऑयल इज क्योंकि कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड हमारे भीतर में कहाँ से आता है? हम बाहर से लेते हैं, ज़्यादा लेते हैं, तभी भी ये दिक्कतें हो जाती है। तो बस ध्यान रखना है, फूड इज योर मेन की एंड योग आसन इज योर द सेकंड की। मैम, खान पान जैसे आपने बोला कि वो हमारी मेन थिंग है, तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि क्या खान पान में हमें ध्यान रखना चाहिए? अभी सबसे पहले जैसे मैंने आपको बोला कि आप सभी को रिवर्स कर सकते हो, कोई भी आपके पास डिजीज़ आता है, पहले है समझना है कि जो मैं अन्न को ग्रहण कर रहा हूँ, अन्न को ब्रह्मा की तरह, ब्रह्म का प्रसाद की तरह ग्रहण कीजिए। तो जो मैं ग्रहण कर रहा हूँ वो कैसा होना चाहिए? तो सबसे पहला है कि कोलेस्ट्रॉल, फैट वाला पदार्थ आपको बंद कर देना है। अगर आपको लग रहा है कि मेरे चेस्ट पेन में, अगर मुझे स्ट्रेस, अब देखिए स्ट्रेस होना चाहिए लाइफ में, लेकिन 50%, जैसे कि आप काम कर रहे हो, स्ट्रेस आएगा, कोई बात नहीं, लेकिन आप ओवरडू में करो, इसके कारण आप नींद नहीं करते हो, तो आपका अन्न पचेगा नहीं। तो स्ट्रेस को मैनेजमेंट आपको करना है। दूसरा, जो आप अन्न कैसा खा रहे हो? फैट वाला, क्योंकि जब आप स्ट्रेस में होते हो तो जो भी आपके सामने स्पाइसी थिंग आएगी वो खाओगे, जो भी तली भुनी आएगी वो खाओगे, और जिसके अंदर मैदा का प्रमाण ज़्यादा है वही खाओगे, क्योंकि आपका स्ट्रेस को आपको डाउन करना है, राइट। तो पहली बात ध्यान रखना है कि जो फैट का कंज्यूम हम करते हैं, राइट, उसको कम करना है। तो फैट कहाँ से मिलता है? तेल से, नट्स के तेल से मिलता है, या फिर आप जो भी ऑयल लेते हो वहाँ से मिलता है। हम हमेशा बोलते हैं कि जो आप अन्न खाते हो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि तला भुना या तरी वाला ऑयल होना चाहिए, सिंपल सात्विक लीजिए। तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं कि अगर आप लोगों को ये सारे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं या बार बार हो रहे हैं आपको, या डॉक्टर के पास जाने के बाद, टेस्ट करने के बाद भी लग रहा है, तो अन्न में पहला तो है फैट को कट आउट कर लीजिए, 0% ऑयल पे खाना बनाना शुरू कर दीजिए। फ्रूट्स का इनटेक सबसे ज़्यादा कीजिए, जैसे कि आपकी जितनी वेट है, उम्र है, और जितना आपका वेट है उतना आपको क्या करना है, उतना आपको फ्रूट की डिश लेनी है। तो जब आप ब्रेकफास्ट करते हो, फ्रूट का, क्यों फ्रूट, जूस का नहीं, लेकिन फ्रूट का इंटेक करना है। कलरफुल फ्रूट लीजिए। अब हर एक कलर में एक एक
मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं। तो हमारे शरीर में ब्लड को अच्छा करना है, हमारे शरीर में हार्ट को हेल्दी रखना है, तो ये कलरफुल डिश को सबसे पहले करना है। तो आपको क्या करना है, जो आप ब्रेकफास्ट करते हो तो फ्रूट से स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको मिल्क लेना है तो प्लांट बेस्ड मिल्क पे चले जाइए, नहीं के मिल्क पे, क्योंकि मिल्क अगर लेते हो तो उसमें भी मलाई आती है, तो वो भी फैटी है। अगर आप नट्स बहुत लेते हो, लोगों को लगता है कि नट्स खाना चाहिए, हाँ, लेकिन आप कौन सी पोजीशन में अभी हो, तो नट्स लेते हो, अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो नट्स में भी तो कोलेस्ट्रॉल है, नट्स में तो फैट है, तो नट्स को आपको बंद करना है। सात्विक, तो अब देखिए फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, उसमें आपको कुछ नहीं, सूप्स आप ले सकते हो, राइट, क्योंकि वो क्या है, पानी और ये आपको सूप में आप वेजिटेबल्स ज़्यादा डालते हो और ये डालते हो। मिलेट्स, इसके अंदर कार्ब्स की मात्रा कम है लेकिन प्रोटीन की मात्रा है, फाइबर की मात्रा है। एक झाड़ू की तरह, क्योंकि टॉक्सिन्स बन गए, गंदगी हो गई ना, तो उसको कौन साफ करेगा, झाड़ू काम करेगा। तो झाड़ू के लिए फाइबर बहुत काम करता है। और फाइबर आपको कहाँ से मिलता है, एक तो मिलेट के खाने से मिलता है, वो रागी ले लो या फिर आप पर्ल मिलेट ले लो या ज्वार ले लो, बाजरी ले लो, तो वो आपको झाड़ू करने का काम करेगा। फिर आप जिंजर ले लो, वो भी काम करता है, गंदगी को रिलीज करने का काम करता है, राइट। तो जो तत्व हमें स्पाइसेस या कैन पेपर आपने सुना होगा, वो भी क्या काम करता है, झाड़ू का काम करता है। तो फ्रूट की मात्रा एवरी डे आपको ध्यान रखना है मैक्सिमम, क्योंकि जैसे आप फ्रूट को इंटेक करते हो मोटापा आपका कम होता है, आपको टेंशन, हाइपर टेंशन हो गया वो कम हो जाता है, आपको लग रहा है मेरा कंसंट्रेशन नहीं रह रहा है वो कम हो जाए, आपको लगता है मेरी बेली फिट, क्यों बेली बढ़ गई है, वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, आपको लगता है मेरे मसल्स काम नहीं करे, हाथ पैर अच्छी तरह से वर्क नहीं करे, वो देख, क्योंकि मसल्स को भी स्ट्रेंथनिंग देगा वो, राइट। तो इस तरह से आपको कहा जाए। हमारे पास लेग्यूम्स है, हम क्यों नॉनवेज को ले, हमारे पास दालें हैं, दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन है, दालों में सबसे ज़्यादा झाड़ू काम करने का काम है, तो वो दालों को स्टार्ट कर लीजिए, दालों की दाल पीजिए या दाल का सूप बना के पीजिए, उसके अंदर फ्रूट्स डाल दीजिए, 1 पॉट मिल्क बना लीजिए, और ऑयल जो आप बड़ा सा चम्मच डालते हो ना, उसको कम कर दे या नहीं करोगे वो भी अच्छा है। तो कैसे करना है वो भी हम बताते हैं, तो वो अगर आपको चाहिए तो वो भी हम बता सकते हैं। मैम, योग, आसन, प्राणायाम, जैसे आपने बोला कि कुछ एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए जिससे हम जो हार्ट डिसीजेज होने वाली है या हो चुकी हैं उससे हम छुटकारा पा सकते हैं, तो मैम वही जानना चाहेंगे। अब देखिए योग आसन क्यों बोलते हैं, एक ध्यान रखिए कि हार्ट को पंपिंग अच्छी तरह से होना चाहिए, तो मसल्स जो आजू बाजू है, आर्टरीज है, ट्यूब्स है, उसको भी स्ट्रेंथनिंग करना है, उसके अंदर का कचरा निकालना है। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जब भी आप योग आसन, तो आपको एक ध्यान रखना है, वॉकिंग यानी कि सन भी मिलेगा, वॉकिंग भी मिलेगा, तो 30 मिनट्स आपको एवरीडे वॉकिंग करना है। जब आप वॉकिंग करते हो तो आपके पूरे शरीर का संचार होने लगता है, ब्लड फ्लो प्रॉपरली होने लगता है, और धीरे धीरे आपका क्या होने लगता है, मसल्स में स्ट्रेंथनिंग, पैरों पे स्ट्रेंथनिंग आने लगता है, हाथों पैरों में आने लगता है। दूसरा, अब 30 मिनट्स आपने ये किया है, नाउ द रहा तो 25 मिनट्स या 30 मिनट्स आप क्या कर लीजिए, योगासन प्राणायाम कर लीजिए। अब योगासन प्राणायाम कैसे करना है, तो उसके लिए ध्यान रखना सांसों के द्वारा, क्योंकि शॉर्ट ब्रेथ हो जाती है या फिर आप ब्रेथलेस हो जाते हो, चेस्ट पे आपको लगता है, तो क्या करना है आपको, अनुलोम विलोम एक प्राणायाम है, धीरे धीरे आपको सांस को भरनी है लेफ्ट नॉस्ट्रिल से और राइट नॉस्ट्रिल से सांस को छोड़नी है, कोई फोर्स नहीं करना है, जिस तरह से हो रहा है उस तरह से करना है। फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को लेनी है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को छोड़नी है। उसके बाद अगर आपके हार्ट को अच्छा रखना है, एक है भस्त्रिका प्राणायाम, पंपिंग मिलता है, लेकिन जिन लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम है वो भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करे, लेकिन अवेयरनेस करना है तो सांस को लेना है, सांस को छोड़ना है, केवल यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करें कि मेरे ब्लड पे मेरे हार्ट पे ब्लड सप्लाई अच्छी तरह से मिल रहा है और गंदगी बाहर निकल रही है। तो एक भस्त्रिका प्राणायाम है। जब आपका हार्ट में प्रॉब्लम्स होता है तो हमारा मन भी शांत नहीं रहता है, कंसंट्रेशन होता नहीं है, और दिमाग में कुछ ना कुछ, ये कंसंट्रेशन नहीं तो कुछ भी हो सकता है, स्ट्रेस का लेवल बढ़ सकता है, एंजाइटी बढ़ सकती है, स्ट्रेस बढ़ सकता है, नींद नहीं आ सकती, भूख नहीं लग सकती है, बहुत सारा हो सकता है, राइट। तनाव बहुत बड़ा बुरी चीज़ है। तो भ्रामरी प्राणायाम है, आंखें बंद कर लेनी है, कान पे आइदर आपको लगे तो फिंगर्स को कान पे रख लीजिए, अदरवाइज ऐसे ही बैठिए और भमर का साउंड करके आप कर सकते हो। जब आप ये प्राणायाम करोगे पहले और उसके बाद एक्सरसाइज में हाथ को ऊपर कीजिए, हाथ को ताड़ासन, ये बहुत अच्छा एक एक्सरसाइज है, राइट, आसन है, ताड़ासन कीजिए, ट्विस्टिंग वाला कीजिए, मेरुदंड एक आसन है, या फिर आप वक्रासन कीजिए,
बहुत सारे ऐसे आसन हैं कि जो ट्विस्टिंग में होता है, तो हार्ट पे जो यहाँ पे दबाव है उसको रिलीज़ करना है। फॉरवर्ड बेंडिंग कीजिए, आप बैकवर्ड बेंडिंग वाले आसन कीजिए, वो भी सारे आसन है। त्रिकोणासन कीजिए, ताड़ासन कीजिए। फिर बहुत सारे ऐसे हैं कि जो ट्विस्टिंग पे आपको वो लेके जाए, क्योंकि ध्यान रखिए जब भी चेस्ट पेन होता है तो महसूस लगता है कि शायद मुझे हार्ट का नहीं, वो गैस भी हो सकता है, वायु भी हो सकता है। तो जब आप ट्विस्टिंग त्रिकोणासन करते हो या ट्विस्टिंग वाले आसन करते हो तो वो क्या होता है, वायु आपका निकल जाता है। तो ध्यान रखिए उज्जयी प्राणायाम के साथ उदान वायु पे काम करना है हमें, राइट। तो इस तरह से जब आप आसन करते हो, नॉर्मल भी आप आसन कीजिए, हाथों पैरों को करिए, सर्कल मूवमेंट कीजिए, आप गर्दन की शोल्डर की मूवमेंट कीजिए। तो इस तरह से क्या होगा, सूक्ष्म क्रिया भी आप करोगे केवल स्टार्टिंग में, वो भी आपको क्या होगा, यहाँ पे जो टाइटनिंग है, जो ट्यूब पे टाइटनिंग है उसको ब्लास्ट नहीं करेगा। और इम्यूनिटी को बढ़ाइए, मन शांत होगा तो आपको खुद को पता चलेगा क्या मैं अन्न खा रहा हूँ और मेरे ये शरीर रूपी रथ को चलाना है तो मुझे योग आसन करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा और अन्न पे ध्यान रखना है कि ये जो मैं जंक फूड खा रहा हूँ वो मेरे लिए नहीं है, मुझे टाइम टू टाइम खाना है और जो भी मैं अन्न लूँ वो मेरे सेहत के लिए होना चाहिए। अगर आपको पता चल गया कि आपको ये सारे सिम्टम्स दिखा रहे फिर भी आप वड़ा पाव खा रहे हो, फिर भी आप बाहर का तला भुना बहुत मस्त पैकी खा रहे हो, तो फिर आपको ध्यान रखना है कि कोलेस्ट्रॉल तो बनता है। और एक बात ध्यान रखना, शरीर खुद भी कोलेस्ट्रॉल बनाता है और आप बाहर से लेते हो तो क्या होगा, हार्ट को दिक्कत होगी ना। ऐसा काम मत कीजिए। ध्यान रखिए शरीर के अंदर सब कुछ संरचना ईश्वर ने बनाई हुई है, सब कुछ वो देता है, विटामिन मिनरल्स कोलेस्ट्रॉल खुद बनाता है। तो बाहर से ऐसी चीज़ें मत डालिए जिससे ब्लास्ट हो सकता है, तो ये ध्यान रखिए। मैम, इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए योग, आसन, प्राणायाम, ध्यान और खान पान का ध्यान रखते हुए तो ये बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन साथ ही यहाँ पे नेचुरल ट्रीटमेंट्स भी आपसे जानना चाहूँगी कि क्या नेचुरल ट्रीटमेंट्स हम हार्ट डिसीज़ को दूर करने के लिए कर सकते हैं? अब देखिए, जब आपको लगे कि मेरी सांसों में हो रही है तो एक ही है, नेचुरल ट्रीटमेंट में एक है कि आपको क्या करना है, सांसों पे ही ध्यान रखना है। यही एक है कि जब भी आप सांस लेते हो तो राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है और धीरे धीरे सांस को लेना है, और राइट नॉस्ट्रिल को बंद करिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस को लेना है और धीरे धीरे सांस को निकालना है कि सांस आपकी ठंडी आनी चाहिए, इतना आपको ध्यान रखना है। और मन शांत होगा तो आपकी सांस ठंडी ही आएगी। तो नेचर में यही है कि हमें सिर को ठंडा रखना है, बैलेंस में रखना है, पेट को नॉर्मल रखना है और पैर को भी नॉर्मल रखना है। तो ये बात ध्यान रखना है कि अगर आप पाद अभ्यंगा करते हो, पैरों का तल मसाज करते हो, वो भी आपको एक हेल्पफुल रहता है। पेट के ऊपर आप मडपैक लगाते हो, वो भी आपको हेल्पफुल रहता है। और दूसरा, जब आप सन थेरेपी करते हो तो आपके सारे जो फैट है वो धीरे धीरे रिलीज़ होने लगते हैं। और घर्षण बात जब आप ये भी करते हो तो आप खुद देख सकते हो कि फैट कम होगा। घर्षण करोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, जो हमारी आर्टरीज में जंक भरा हुआ है वो भी जाता है। तो बस ध्यान वही रखना है कि आपको एक ऑब्जर्वेशन करना है और अपने आप को एक प्यार देना कि जो भी मैं कर रही हूँ वो मेरे लिए कर रही हूँ। प्यार दो जितना आप हार्ट, क्योंकि हार्ट चक्र पे इफेक्ट करता है ना, तो आपको हार्ट चक्र यानी प्रेम चाहिए। तो प्यार से जो भी आप अन्न को ग्रहण कर रहे हो प्यार से ग्रहण कीजिए। कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हो, नशे कर रहे हो, वो भी बहुत बढ़िया है। कंसंट्रेशन रहेगा, जो भी ब्लॉक है वो रिलीज़ करेगा। सांस अच्छी तरह से आप ले सकते हो, राइट। नाक पे केवल 2-3 गाय की घी की बूंदे डाल दीजिए और स्टीमिंग कीजिए, गरारा कीजिए, राइट। तो वो सारी जो आप ट्रीटमेंट करते हो तो ये सारी नेचुरल ट्रीटमेंट, लेकिन ध्यान रखना है सन बाथ, इट्स वेरी नाइस ट्रीटमेंट। सन के सामने आपको रहना है 20 मिनट्स एवरी डे विदाउट फेल, और वॉकिंग करना है। कुदरत में जो भी दिख रहा है उसको ऑब्जर्वेशन करके वॉकिंग कीजिए, न के कानों में भूंगड़े लगा के, न तो चटर चटर सभी के साथ बात करते, ना ही आंखों को टगर टगर क्या कौन कर रहा है देख के। बस कुदरत को ऑब्जर्व कीजिए, कैसे चिड़िया कैसे बोल रही है, दिख रही है नहीं, फ्लावर्स कैसे है, पत्ते कैसे, हग कीजिए और फिर देखिए आपकी ये जो आर्टरीज जो डैमेज हो गई ना, वो धीरे धीरे उसकी जो भीतर के जो टॉक्सिन्स हैं वो रिलीज़ होने लगेंगे और आपको खुद को प्रकृति के साथ सरेंडर हो जाइए और फिर देखिए आपके ये सारे प्रॉब्लम्स कैसे ठीक होते हैं।
जी, तो मैम इतनी सारी जानकारी आपने हार्ट डिसीज़ेज़ पे दी है कि हार्ट डिसीज़ेज़ कितने प्रकार की होती है, किन कारणों से होती हैं और कैसे हम प्राकृतिक उपचार के माध्यम से इसे ठीक कर सकते हैं। तो इतनी सारी जानकारी के लिए मैम आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में हमने चर्चा की हार्ट डिसीज़ेज़ पर। जैसे कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था कि हमारा दिल हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, तो अपने दिल का खास ध्यान रखें, अपनी सेहत का खास ध्यान रखें और जो भी इस कार्यक्रम में हमने आज आपको बताया है उन चीज़ों को अपने जीवन में धारण करें, ध्यान करें, योग प्राणायाम करें, अपने खान पान का ख्याल रखें। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये कार्यक्रम टीवी पे देख रहे हैं तो हमें यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें और यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमें अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ज़रूर फॉलो करें। नमस्कार।